Hello everyone. Now start English grammar third chapter. Numbers singular and plural. वचन, एक वचन और बहुवचन. Let's see the pictures. A hen, एक मुर्गी. 3 hens, 3 मुर्गियाँ. A monkey, एक बंदर. Many monkeys, अनेक बंदर. आपको ऊपर दिए गए चित्रों में से एक व अनेक का अंतर समझाया गया है. अ हैन, अ मंकी जहाँ एक मुर्गी और एक बंदर को प्रकट करता है, जैसे कि अ हैन एक मुर्गी को प्रकट कर रहा है, अ मंकी एक बंदर को प्रकट कर रहा है. उसी के विपरीत वहीं 3 हैंड्स एंड मेनी मंकीज़ में दोनों संख्याओं में एस जोड़कर संख्या की अधिकता को बताया गया. यहाँ पे एस जोड़कर संख्याओं की अधिकता बताए गए हैं. यहाँ पे क्या हो गई 3 हैंड्स मतलब 3 मुर्गियाँ. तो यहाँ पे हैंड के पीछे हमने क्या ऐड किया, एस को ऐड करके इसको बहुवचन के अंदर दर्शाया गया है. जैसे कि मंकीज़ में हमने एस लगा के क्या हो गया, मंकीज़ हो गया. एक मंकी की जगह मेनी मंकीज़. अ मंकी, मेनी मंकीज़ बहुत सारे बंदर. अंग्रेज़ी व्याकरण में, अंग्रेज़ी ग्रामर में एक व अनेक वस्तु, व्यक्ति, पशु, स्थान आदि को दर्शाने के लिए वचन नंबर का प्रयोग किया जाता है. अंग्रेज़ी व्याकरण में एक वस्तु, अनेक वस्तु, व्यक्ति, पशु, स्थान आदि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नंबर्स का, वचन का प्रयोग किया जाता है. वचन 2 प्रकार के होते हैं. वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के. कौन से, एक वचन और बहुवचन. उससे पहले हम वचन की डेफिनेशन देखते हैं. वचन कहते हैं किसे, अ वर्ड्स दैट indicates one object or more than one object is called numbers. अर्थात शब्द में जिस रूप में जिसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. वापस देखिए, a word that indicates one object or more than one object is called numbers. अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. जैसे कि बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स. एक रूप से अनेक एक इसमें एक या एक से अधिक होने का बोध हो रहा. पहले तो एक लड़की की बात करिए, फिर हमने ऐसे ओढ़ कर क्या हो गया, बॉयज़, एक से अधिक. अब वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं. कौन से, एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर. सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर को, एक वचन को. When a word refers to only one person and or things, it is the said to the singular in number. जिस शब्द में एक व्यक्ति या वस्तु का आभास होता है वह सिंगुलर नंबर एक वचन कहलाता है. When a word refers only the one person things, it is the said of the singular number. जिस शब्द में एक व्यक्ति या वस्तु का आभास हो उसे क्या कहलाता है, सिंगुलर नंबर. जैसे कि अ पेन, अ डॉग, अ गर्ल. यहाँ पे एक वस्तु की या एक व्यक्ति के आभास की, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई है, एक ही व्यक्ति को दर्शाया गया है. उसी के विपरीत when a noun refers the more than one person or things, it is said the plural number. उसी के विपरीत जिस शब्द में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का आभास होता है वह प्लूरल नंबर बहुवचन कहलाता है. जैसे कि पैंट्स, डॉग्स, गर्ल एक्सेट्रा. जैसे कि पैंट्स मतलब एक से ज़्यादा पैंट, डॉग्स एक से ज़्यादा कुत्ते, गर्ल्स एक से ज़्यादा लड़कियाँ. सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के महत्वपूर्ण नियम. सबसे पहले हम देखते हैं, साधारण तौर पर संज्ञा शब्द के रूप को देखकर बताया जा सकता है कि वे एक वचन है या बहुवचन है. चूँकि अधिकतम संख्याओं शब्दों को एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं. जिन शब्दों में अंत में वाई आता है, आई आता हो या उससे पहले अंग्रेज़ी का स्वर ए ई आई ओ हो तो उसके आगे एस जोड़ देते हैं. जैसे कि टॉय का टॉयज़, की का कीस, बॉय का बॉयज़. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक वचन से बहुवचन बदलने के लिए एक्स का भी प्रयोग किया जाए. कुछ हम संज्ञा शब्दों में वाई हो लेकिन उससे पहले व्यंजन कॉन्सिनेंट्स हो. व्यंजन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो अल्फ़ाबेट बच जाते हैं उन्हें कॉन्सिनेंट्स कहा जाता है. तो वाई को हटाकर क्या लगाया जाता है, आई ई एस जोड़ दिया जाता है. जहाँ पे यहाँ पे स्टोरी के वाई से पहले क्या है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट्स.
यहाँ पे लेडी, तो लेडी में वाई के बाद क्या है, वाई से पहले क्या है, सॉरी डी, तो यहाँ पे डी को हटा दिया जाएगा। उसके बाद में बेबी, वाई से पहले क्या है, बी, तो ये भी कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पे जिन संज्ञा शब्दों में अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट शब्द हो, तो वाई को इसमें, तो उसके अंदर वाई को हटाकर क्या ऐड कर दिया जाएगा, IES लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे वाई से पहले भी क्या है, कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा के IES लगा देंगे। जैसे हमने लेडी, LADY लेडी, तो हमने वाई को हटा के LADIES हमने ऐड कर दिया, क्या हो गया ये, लेडीज़। जिन संज्ञा, अब आगे देखते हैं, जिन संज्ञा शब्द में अंत में ओ हो तो उसका बहुवचन ES लगाकर बनते हैं। याद रखिएगा, जिस संज्ञा शब्द के अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो उसके पीछे क्या लगेगा, ES लगाया जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या नियम पढ़ा, वाई से शुरू, वाई जिन संज्ञा शब्द में लास्ट में वाई आ रहा है तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। उसके अनुरूप एस हर जगह यूज़ में नहीं लगाया जाएगा। अब जिन संज्ञा शब्द में वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स वन आ रहे हैं तो उसमें वाई को हटाकर क्या लगा दिया जाएगा, IES लगा दिया जाएगा। और जिन संज्ञा शब्दों में ओ आ रहा है पीछे सॉरी, तो उसको बहुवचन हम किससे चेंज करेंगे, ES से चेंज करेंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंगो हमारे पास आया तो लास्ट में क्या है, ओ, तो मैंगोज़ के पीछे क्या लगाएंगे, मैंगोज़ ES लगा के इसको चेंज करेंगे। पटेटो के पीछे भी ओ आ रहा है तो हम क्या ऐड करेंगे, ES, तो क्या बन गया ये, पटेटोस। वहीं कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो दोनों वचन में एक ही रूप में प्रयोग किए गए, जैसे कि शिप में शिप, डियर, हेयर आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो दोनों वचनों में एक ही आते हैं, उनको दोनों वचन में एक ही उसको प्रयोग किया गया है। जैसे शिप का क्या होगा, शीप ही, डियर का नो चेंजेस, को डियर ही लिखेंगे, हेयर को हम हेयर ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जिन संज्ञा शब्दों में अंत में F हो या FE हो तो उसको हटाकर VES जोड़ देते हैं। जैसे कि लीफ के पीछे क्या आ रहा है, लास्ट में F, हमने F को हटा के क्या यूज़ कर दिया, इसके पीछे VES, मतलब लीव्स। याद रखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों में अंत में F और FE हो तो उसको हटा के किसका यूज़ करेंगे, VES का। तो यहाँ पे लीफ को हमने F को हटा दिया, पीछे किसका यूज़ करा, लीव्स का। WIFE वाइफ, तो पीछे क्या यूज़ हो रहा है, FE, तो इसको हटा के क्या यूज़ करेंगे, VES, तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स। इसी प्रकार वचन बदलने के कई अन्य नियम भी होते हैं, जहाँ कुछ शब्दों का एक वचन से बहुवचन निम्न प्रकार बदल सकते हैं। जैसे फूट का क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन आदि यहाँ पे प्लूरल वर्ड्स है। अब आइए कुछ हम सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स को देखते हैं। बुक्स का ये यूज़ बुक्स, कैट का कैट्स, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, बस का बसेस, बेबी का बेबीज, शिप का शीप्स, बैट का बैट्स, रैट का रैट्स। आगे ये सारे हमारे सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।